नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं, 5 प्रश्नों के द्वारा उसका फिर मिलकर समाधान करते हैं। आज जो है एपिसोड 89 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, हाल ही में खबरों में रहा पॉइंट नेमो कहाँ अवस्थित है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए, चर्चा में रहा है। ठीक है, अब इसके विषय में समझ लीजिए। पॉइंट नेमो की जब बात की गई है, पॉइंट नेमो को ना अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई निष्क्रिय उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यानों को सुरक्षित रूप से गिराया गया है। और ये पॉइंट जो है ना, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूर बिंदु के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो ए विकल्प के साथ चलेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर इसका सही जवाब होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर पहुंचते हैं, दूसरा प्रश्न जो है वह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के विषय में है। 5 स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है चूंकि इन्वायरमेंट से संबंधित है और यहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कौन सा कथन सही है यह कहा गया है और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ओडिशा का दूसरा और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अभी देखेंगे इसको। और यहां से मुख्य रूप से बुढ़ावलंगा नदी प्रवाहित होती है। ये दो बातें। अब यहां पर मुख्य बातें जो है, सबसे पहले समझ लीजिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। दरअसल इसे टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में है। और ओडिशा में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो कहां पर होगा? मयूरभंज। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा, हो सकता है जिला आपसे पूछ लिया जाए। तो इसी जिले में यह अवस्थित है। यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा का निश्चित तौर पर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वह सही हो गया। अब नदी को लेकर के चर्चा किया गया है। देखिए यहां पर जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, यहां पर जो है बुढ़ावलंगा नदी जो है मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, यह अगर स्टेटमेंट आ जाए, एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीवों, वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण किया जाता है। और इसकी घोषणा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है की जाती है। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इस कंडीशन में हम लोग, पूछा गया है सही उत्तर चुनिए, तो सी विकल्प के साथ चलेंगे। 1 और 2 दोनों ही सही है। तीसरे पर चलते हैं, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 कहा गया किस संस्था द्वारा जारी की गई है। 4 यहां पर विकल्प दिया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की चर्चा, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड बैंक 4 है। यहां पर देखिए यह जो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 कहा गया है, दरअसल ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। और यह रिपोर्ट जो है सामाजिक विकास, असमानता, गरीबी, सामाजिक न्याय जैसे वैश्विक मुद्दों पर विश्लेषण करती है और रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो बी विकल्प के साथ हम चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जो है वह जारी किया गया है। उड़ान योजना, उड़ान योजना महत्वपूर्ण है ना। यहां पर इसको 4 स्टार लगाइए। और कहा गया है विभिन्न चरणों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें प्रमुख चरण बताए गए हैं, 4 चरण तक संबंधित उसका वर्ष क्या है ये बताया गया है। और कहा गया कितने युग्म सही सुमेलित हैं, जो नए पैटर्न का विकल्प आता है वहां से पूछा गया। अच्छा एक चीज देखिए, ये उड़ान योजना को चलिए ईयर तो मैं बता देता हूं, अभी देखते हैं। लेकिन आपको एक बात है बताना, यहाँ पर टास्क देता हूं और ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ये उड़ान योजना क्या होता है। मैंने पहले भी कहा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उड़ान योजना है क्या, जरा कमेंट बॉक्स में आप सब लिख करके बताएंगे। अब उड़ान 1.0 की जो बात किया गया, यानी कि पहला चरण जो इसका कब आया, क्या वो 2017 था? बिल्कुल सही है। 2.0 जो चर्चा किया गया, क्या ये 2018 में था? बिल्कुल सही। और 3.0 जो है, क्या ये 2019 में था? तो ये भी सही है। लेकिन यहां पर 4.0 जो है, क्या ये 2022 में आया था? ये गलत है। फिर ये कब हुआ है? 2020। ये ध्यान रखना है, यानी कि ये जो है आपका गलत हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वह सही है। कितने पूछा गया है, तो नंबर हमें काउंट कर बताना है, वह 3 है। 1, 2 और 3, यानी कि केवल 3 कह रहा है, तो सी के साथ चलेंगे, केवल 3। फिर से कह रहा हूं, उड़ान योजना कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है। मैं पहले बता चुका हूं, हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो अभी आप बताइए, लांजिया साओरा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? और इसको 3 स्टार लगाइए। ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ट्राइबल ग्रुप से प्रश्न आते रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस पे आपको विशेष रूप से नजर रखना पड़ेगा।
और यहाँ पर जो स्टेट कहा गया है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। देखिए लांजिया साओरो जनजाति जो है भारत की एक विशेष जनजाति इसे माना जाता है, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और चित्रलिपि के लिए जाना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा प्रांत में पाई जाती है। ओडिशा में भी अगर देखेंगे तो गजपति और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर निवास करती है। तो ओडिशा के साथ आपको जाना है डी विकल्प। एक प्रश्न ये जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। प्रश्न क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, किस वर्ष पारित हुआ? 2001, 5, 2004 या फिर 2002? जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब ढूंढ करके आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।